Hello students, in this video today we will discuss the question and answers of our poem Dust of Snow written by Robert Frost. So आज हम लोग इस वीडियो में Dust of Snow पोएम का क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. वी विल सी द वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक एंड वी विल सी व्हाट डज द ईच क्वेश्चन एंड आंसर मीन. हम हर क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे so that it will be very easy for you to learn and memorize. So today we will begin from extract based questions. हम लोग extract based questions से start करेंगे. Read the following extracts carefully and choose the correct options. तो यहाँ पे नीचे दो extracts हैं, उसे हमें read करना है. You are going to read it and below there are two questions given. You have to write the answers of each question. So पहला extract है The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है What does the hemlock tree signify? Hemlock tree जो है वो किस चीज़ को बता रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है ना, किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, हमें बताना है. The hemlock tree signifies death and fear. डेथ को बता रहा है, मृत्यु को बता रहा है और फियर यानी डर को बता रहा है. इट डज़ नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव. यहाँ पे हेमलॉक ट्री किसी भी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं बता रहा है, ओके, क्योंकि डेथ भी नेगेटिव है, फियर भी नेगेटिव है, तो हर वो नेगेटिव चीज़ों को बता रहा है. इट डज़ नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव. यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं बताया गया है. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट. यानी डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट को कैसे अफेक्ट किया. आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो changed the poet's mood from bad to good and gladdened his heart. यानी कि पोएट का जो मूड है वो बैड से एक अच्छाई में चेंज हो जाता है. फ्रॉम बैड टू गुड. पहले वो काफ़ी सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो वहाँ बैड से वो गुड में चेंज हो जाता है. एंड ग्लैडेंड हिज हार्ट. ग्लैडेंड मीन्स फिल्ड विथ हैप्पीनेस. उनका हार्ट जो है एकदम खुशी से भर जाता है. नाउ वी विल सी द सेकेंड एक्सट्रैक्ट. दूसरा है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड. तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट. पोएट जो है यहाँ पे क्या सजेस्ट करने की कोशिश किए हैं वो हमें बताना है. आंसर है द पोएट इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस. यानी कि जो छोटे छोटे चीज़ हैं, पोएट बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं वो एक बड़ा चेंजेस ला सकता है हमारे लाइफ में. एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस. अनएक्सपेक्टेड यानी जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो उतना बड़ा हैप्पीनेस जो है हमारे लाइफ में आ सकता है छोटी छोटी चीज़ों से. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे. यानी कि जो डे का जो कुछ बचा हुआ भाग था वो कैसे बचता है. व्हाट सेव्ड. तो आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो शेकन डाउन बाय ए क्रो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट सेव्ड हिज हार्ट बाय मेकिंग हिम फील हैप्पी. यानी डस्ट ऑफ स्नो जो एक क्रो जो है वो शेक करता है हेमलॉक ट्री से, वो पोएट को बाकी जो डे है वो बचाता है. ट्री ऑन द पोएट सेव्ड हिज हार्ट. और उनका हार्ट जो है वो काफ़ी हैप्पीनेस से भरता है, खुश हो जाते हैं. दैट्स व्हाट इज़ रिटन हियर. पोएट सेव्ड हिज हार्ट बाय मेकिंग हिम फील हैप्पी. और वो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं. द पोएट फेल बेटर एंड मोर पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और ये छोटे से इंसिडेंट के बाद पोएट जो है काफ़ी बेटर फील करते हैं. एंड इवन ही फेल्ट क्वाइट पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. बाकी जो बचा हुआ दिन था वो काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करते हैं. ये था हमारा दो एक्सट्रैक्ट. अभी हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम के माध्यम से डस्ट ऑफ स्नो पोएम के थ्रू क्या कन्वे करना चाहते हैं. आंसर है थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट wants to convey a message that even little things can bring huge changes in life. यानी कि इस पोएम के माध्यम से फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं
कि लिटिल थिंग्स, छोटे छोटे जो चीज़ हैं वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस यानी कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। एन ऑर्डिनरी इवेंट ऑल्सो होल्ड्स ए कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट ए मेजर चेंज इन मूड, यानी एक ऑर्डिनरी, एक साधारण कोई भी इवेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज ला सकता है हमारे मूड में, या हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में है, ऑल्सो जॉयस एंड सॉरो ऑलवेज गो हैंड इन हैंड एंड वी मस्ट नेवर लूज होप। ऑल्सो जॉयस एंड सॉरो ऑलवेज गो हैंड इन हैंड एंड वी मस्ट नेवर लूज होप, यानी कि ये जॉय और सॉरो जो है इट इज़ लाइक ए टू साइड ऑफ ए कॉइन। जैसे कॉइन में हेड होते हैं एंड टेल होते हैं। ओके, हेड इज़ नॉट वैलिड विदाउट टेल, यानी कि हेड का टेल के बिना वैल्यू नहीं है और टेल का हेड के बिना वैल्यू नहीं है। उसी तरह लाइफ में ये जॉय एंड सॉरो, यानी कि जो खुशी का जो समय होता है और दुख का समय होता है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और हमें जब दुख का समय आता है तो वी शुड नॉट लूज होप, हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। इन एडिशन द पोएट थ्रू द पोएम हाईलाइट्स द हीलिंग नेचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पे पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हीलिंग नेचर, यानी कि इस प्रकृति के पास हर चीज़ को हील करने का, हील इन सेंस ठीक करने का शक्ति है, कैपेसिटी है इस नेचर के पास। तो हमें नेचर से इंटरेक्ट करना है और हमें उस चीज़ से बाहर निकल के आना है, ना कि हमें सौरों को, जो भी सैडनेस है या सौरो है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वी हैव टू ओवरकम इट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम। पोएट ने कैसे नेचर को ऑब्जर्व किया है इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो। आंसर है, द पोएट ऑब्जर्व दैट नेचर हैज़ ए हीलिंग पावर। पोएट ने ये ऑब्जर्व किया कि नेचर के पास एक हीलिंग पावर है, ये इसके पास ठीक करने की शक्ति है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए नेचर लवर, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक प्राकृतिक जो नेचर है उसको काफ़ी प्रेम करते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये किस चीज़ से एसोसिएट किया गया, किस चीज़ से इसको जोड़ा जाता है? ये काफ़ी बुरे चीज़ों से, इसका कोई भी अच्छे चीज़ों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बैड ओमेन से इसको देखा जाता है। एंड डेथ एंड फियर, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है, डेथ एंड फियर से इसको जोड़ा जाता है। बट फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन फ्रॉस्ट ने इस चीज़ को पोएम में काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। दे ब्रिंग चीयर टू हिम एंड आर ए सोर्स ऑफ जॉय। ये क्या लाता है? एक खुशी लेकर के आता है, और यहाँ पे पोएट के लिए एक सोर्स ऑफ जॉय हो जाता है, यानी कि खुशी का एक सोर्स है यहाँ पे। थ्रू दिस पोएम ही कन्वेज दैट एवरीथिंग अराउंड अस इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल। तो इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है, चारों तरफ इस काफ़ी नेचर जो है काफ़ी सुंदर है। एंड ये ब्यूटीफुल ये जो नेचर है वो हमें किसी भी चीज़ का हीलिंग कैपेसिटी उसके पास है, और वो हमें हील कर सकती है। वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल नेचर है। थर्ड क्वेश्चन है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड एक्सप्लेन। अभी हमें इसको एक्सप्लेन करना है। द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि पोएट कैसा फील कर रहे थे, डिप्रेस्ड एंड होपलेस फील कर रहे थे। सो ही वॉज नॉट इन ए गुड मूड, और वो एक अच्छे मूड में नहीं थे। ही वॉज पासिंग बाई अ हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली ए क्रो शूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। तो जैसे वो पास कर रहे थे हेमलॉक ट्री से, तो एक क्रो जो है वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा देता है। दैट मीन्स शूक डाउन ऑन हिम। दिस स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड। तो एक छोटा सा साधारण सा इंसिडेंट जो है पोएट के मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है। ही रियलाइज दैट इफ ही हैड नॉट गॉन थ्रू सच एन इंसिडेंट he would have regretted on spending his whole day in sad and depressed mood। तो पोएट ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि if he had not gone through such an incident, अगर ये ऐसा घटना उनके साथ नहीं होता, he would have regretted, और वो पछताते। why? because he might have wasted the whole day, और and whole day उनका मूड कैसा होता?
फुल ऑफ सैडनेस, डिप्रेस्ड रहते, तो ये छोटा सा इंसिडेंट जो उनके डे को चेंज कर देता है, इट कन्वर्टेड इनटू हैप्पीनेस। तो इससे वो इस छोटे से इंसिडेंट से पोएट जो है बहुत खुश हो जाते हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अदर नेचर पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक नेचर पोएट हैं, और उनके साथ अगर हम दूसरे नेचर पोएट को देखें तो क्या डिफरेंस हमें पता चलता है। आंसर देखेंगे, ऑल अदर नेचर पोएट्स आर नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स। मतलब जितने भी दूसरे पोएट हैं जो नेचर के बारे में लिखते हैं, वो सारी खूबसूरत चीज़ों के बारे में लिखते हैं, खूबसूरत चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। They have described the nightingale, the cuckoo, the snow covered mountains etc. यानी कि जितने भी अच्छे चीज़ें, जैसे नाइटिंगल है, कुकू है, या स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, जितने भी खूबसूरत चीज़ है, हर चीज़ों के बारे में दूसरे पोएट जो हैं काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड ए क्रो एंड हेमलॉक ट्री। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक क्रो को और हेमलॉक ट्री को डिस्क्राइब किया है, जो दूसरे पोएट नहीं करते हैं। इन एडिशन पोएट्स मेक selection from natural things, but Frost feels that every object in nature is beautiful. In addition, poets make selection from natural things, यानी कि कवि जो है वो natural things में से selection करते हैं। But Frost feels that every object in nature is beautiful. लेकिन फ्रॉस्ट का ऐसा मानना है कि इस प्राकृतिक में जितने भी चीज़ हैं, everything is beautiful, हर चीज़ अपने जगह पे काफ़ी खूबसूरत है, because it is a gift of God. Such a unique thought makes him different from other poets. तो ये एक जो उनका thought है वो काफ़ी दूसरे पोएट से इनको काफ़ी अलग बनाता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग हाउ। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, ये बताता है कि ह्यूमन जजमेंट जो होता है, इंसान जब कभी हम जजमेंट करते हैं, इट कैन बी मिसलीडिंग, वो हमें मिसलीड कर सकता है, अपने रास्ते से भटका सकता है, हम दूसरे रास्ते में जा सकते हैं। हाउ, कैसे? तो हम आंसर को डिस्कस करेंगे क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑफ सर्टन इशूज़ कैन बी मिसलीडिंग। यहाँ पे बता रहा है, ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो बता रहा है कैसे इंसान का जजमेंट कहीं भी कुछ ऐसे जगह सर्टेन इश्यूज़ कैन बी मिसलीडिंग, तो वो कहीं कहीं हमें मिसलीड कर सकता है। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स थिंग्स दैट पीपल एसोसिएट विथ नेगेटिविटी। मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ है, सामान है, जो लोग जो है ना उसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, पीपल ओवरलुक दिस ऑब्जेक्ट्स व्हेन इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। पीपल ओवरलुक दिस ऑब्जेक्ट्स इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, यानी कि लोग जो है इस ऑब्जेक्ट्स को कब सर्च करते हैं, जब उन्हें हैप्पीनेस चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए, तो हम ऐसे चीज़ों की तलाश करते हैं जब हम काफ़ी खुश रह सके, उस चीज़ों को देख करके हम एडमायर करते हैं या उसमें हम खो जाने की कोशिश करते हैं। द पोएट ट्राइज टू ऑल्टर दिस माइंडसेट थ्रू दिस पोएम बाय शोइंग ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री shook dust of snow on him which instantly changed his mood। तो यहाँ पे पोएट जो है ये इस चीज़ को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं द पोएट ट्राइज टू अल्टर दिस माइंडेस्ट थ्रू दिस पोएम बाय शोइंग हाउ ए क्रो, यानी कि इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा इवेंट, एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री पे बैठा है और ये सब चीज़ काफ़ी नेगेटिव चीज़ों का प्रतीक है, और वो एक स्नो डस्ट का जो स्नो होता है, स्नो के जो डस्ट होते हैं वो पेड़ पर से वो कैसे शूक कर देता है और उनके बॉडी पे गिर जाता है। तो ये छोटा सा इंसिडेंट जो है उनको चेंज कर देता है पूरे मूड को, तो ये बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का में ऐसा गॉड गिफ्टेड है, देयर इज समथिंग गिवन फ्रॉम गॉड। तो उनको कुछ गॉड का ऐसा गिफ्ट है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ पॉजिटिव निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ों में नेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए, वो हमें मिसलीड कर सकता है। तो हम छोटे छोटे इवेंट से हम खुद को
हम काफ़ी हैप्पी रख सकते हैं हम अपने आप को, इस नेचर में हम उसके अनुसार हम चेंज हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टॉप टिल हियर, टिल क्वेश्चन नंबर 5. I hope you all have understood these 5 question and answers and extract based questions which I have explained you. So I'll stop till here. That's all for today. Have a great day. Thank you.